शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति। आज का टॉपिक है स्वराज्य अधिकारी कैसे बने। बाबा ने खास बार बार कहा, बच्चे स्वराज्य अधिकारी बनो। इस मुरली में बाबा ने 3 बातें बार बार कही है। एक, पुरुषार्थी हो, लेकिन क्या बनना चाहिए? तीव्र पुरुषार्थी चाहिए। दूसरे बाबा ने कहा, पहले भी कहा था कि बच्चे इस समय और परिस्थिति के अनुसार समय नज़दीक आता जा रहा है, तो हम बच्चों की संपन्न और संपूर्ण अवस्था चाहिए। तो वो कैसी होंगी? उसके लिए बाबा ने कहा था, ज्वाला स्वरूप स्थिति चाहिए। साधारण योग बहुत जन्मों के जो विकर्म है उसको परिवर्तन नहीं कराता है, तो ज्वाला स्वरूप चाहिए। और अब भी बाबा ने खास ज़्यादा उसके ऊपर अटेंशन दिलाया कि स्व पर राज करो। तो जो संगम पर स्वयं पर राज्य करता है तो भविष्य में भी विश्व राज्य अधिकारी बन सकते हैं, डबल राज्य प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन ये सब कैसे होगा? प्रश्न आता है। सुनने के लिए लगता है अच्छा, स्वराज्य अधिकारी बनना चाहिए, लेकिन वो अपने आप तो नहीं होगा ना। उसकी विधि विधान क्या है कि आज हम सब आत्माएं सारे कल्प चक्कर लगा के आए हैं। बहुत जन्मों के हिसाब किताब है, बहुत जन्मों की आदत बनी हुई है, बहुत जन्मों के बोझ है। ऐसे अंतिम परिस्थिति में कि हम स्वयं पर राज करें, इतनी आत्मा के पास ताकत नहीं है। फिर भी तो इस सागर में हम कैसे तैर सकते हैं? तो बाबा ने बहुत अच्छी विधि बताई और हमने भी अपने जीवन में अभ्यास करके देखा कि मन चंचल है, मन के अंदर बहुत सारे विचार चलते हैं। आप संसार में चलो, क्योंकि हम सन्यासी तो नहीं हैं, जंगल में नहीं रहते, संसार में रहते हैं। संसार में हर एक प्रकार के व्यक्ति के संबंध संपर्क में हम आते हैं, व्यवहार में आते हैं, और हर एक व्यक्ति के अपने स्वभाव संस्कार ड्रामा में उनका हर एक का अपना अपना पार्ट है। तो इन सबको जानते हुए भी अपने आप को हम कैसे बचाए, उन सब का प्रभाव मेरे पर न पड़े, तो उसके लिए क्या करें? तो हमने देखा कि अगर हम रोज मुरलियों को अच्छी तरह से ध्यान से, क्योंकि बचपन से आज तक हमको पढ़ाया, इनको देखते ही भाई जी कहना है, इनको देखते ही बहन जी कहना है, तो ये बुद्धि में है। आंखें खोलते ही बहन जी दिखाई देती, भाई जी दिखाई देता है। लेकिन अब भी संगम पर जो बाबा ने ज्ञान सुनाया है, अगर वो हम बुद्धि में धारण करते हैं, पढ़ने के बाद अच्छी तरह से अपने आप को समझाते हैं, तो संसार में चलते हुए, किसी को देखते हुए, किसी के संबंध संपर्क में आते हो, उनके व्यवहार स्वभाव संस्कार अपने हैं, चलन उनकी अपनी है, तो वो टकराएंगी, वो हमारे पर प्रभावित करेंगी। लेकिन अगर हमारी बुद्धि के अंदर ज्ञान है तो हम अपने आप को समझा सकते हैं, उनको नहीं समझा सकते हैं। परिस्थिति व्यक्ति को हम परिवर्तन नहीं कर सकते। देखो अभी बहुत ठंडी है, आप कितना भी कहो ठंडी है, रोक सकते हो उसको? हाँ, स्वयं का प्रबंध कर सकते हो, अपने को स्वेटर पहनो, ठंडी से बचाव कर सकते हो। तो हर एक आत्मा के अपने स्वभाव संस्कार अपने अपने हैं, उसको आप कुछ नहीं कर सकते हैं, उनको परिवर्तन करना है, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो हम उनके स्वभाव संस्कार संबंध संपर्क में आते हुए भी उनके स्वभाव मेरे ऊपर प्रभाव ना करे। आई शुड नॉट गेट इन्फ्लुएंस। तो वो कैसे होगा? तो उसके लिए अगर बुद्धि के अंदर ज्ञान स्पष्ट है, बार बार अपने मन को समझाओ, मन तुम इनको देखकर क्यों सोच रहे हो? आप उनके लिए ऐसे क्यों सोचते हो? उसका फायदा क्या है?
नुकसान क्या है? उनके अपने संस्कार हैं। वो गुस्सा कर रहे हैं, परेशान करते हैं, गाली देते, हाँ देते हैं जरूर, नहीं ऐसे नहीं, लेकिन उनका अपना स्वभाव संस्कार है। तो वो लेना न लेना मेरे ऊपर है। वो कब होगा? अगर आपके पास ज्ञान है, ज्ञान से अपने आप को समझाना है। जो मन को अपने आप समझाते रहते हो, तब मन जीत। बाबा ने कहा मन अपने आप ये व्यर्थ से कंट्रोल नहीं कर सकते आप। अपने आप मन अपने आप चेंज हो जाएगा नहीं। जैसे दर्द है, दवाई भी आपके पास है, दवाई लगानी पड़ती है। दवाई है, ज्ञान भी है कि दवाई लेनी चाहिए, दवाई लेने की विधि भी चाहिए। दवाई कब लेवे, खाने से पहला ले लो, खाने के बाद ले दो, तो वो भी चाहिए। इसलिए बाबा ने अलग अलग विधि बताई है। तो मन में विचार चलता है, कोई परेशान करता है, कोई आपको दुख देता है, कोई आगे बढ़ने में आपको रोकता है, जो आप चाहते हो वो नहीं कर पाते हैं, तो मन में विचार चलता है और तीव्र गति से चलता है। उसका नाम दुनिया ने का तनाव है। मन को रोक नहीं सकते। साइंस ने कहा मन एक तूफान है, मन एक घोड़ा है। हाँ है जरूर, लेकिन वो घोड़ा अकेला नहीं जाता है ना। और दुनिया वालों के पास बुद्धि का ज्ञान नहीं था, तब उन्होंने कहा ये तनाव है, टेंशन है। तब लोग शराब पीते हैं, तंबाकू खाते हैं, मन को सप्रेस करते हैं, कंट्रोल करते हैं। लेकिन बाबा ने कहा मन को सप्रेस नहीं करो, कंट्रोल नहीं करो, समझाओ। तो कौन समझाएगा मन को? मन को कौन समझाए? हाँ, आत्मा में भी, मय में कौन समझाए? कोई एक चीज चाहिए ना, तो वो कौन? जैसे बच्चे बहुत परेशान करते, कौन समझाएंगे? माँ बाप समझाएंगे ना। तो मन को कौन समझाएगा? कौन बताएगा? हाँ, जिसके पास बाबा ने आकर के इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में विशेष पढ़ाई है कि शिव बाबा ने आके हर एक को तीसरा नेत्र दिया है। सारी दुनिया में कहा कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस, मन लगाइए। तो बुद्धि का ज्ञान नहीं है। देखो पढ़ाई के अंदर भी आज वर्ल्ड एजुकेशन सोसाइटी है, तो वर्ल्ड एजुकेशन सोसाइटी भी कहती है हमारे पढ़ाई के अंदर क्या कमी है? लैक ऑफ स्पिरिचुअलिटी इन आवर एजुकेशन। हमारी पढ़ाई के अंदर आध्यात्मिकता नहीं है। तो आध्यात्मिकता क्या है? तो वो भगवान आकर के पढ़ाता है। इसका नाम है, कहाँ पढ़ाया जाता है ये? इसका नाम है ईश्वरीय विश्वविद्यालय। ये यूनिवर्सल यूनिवर्सिटी है। इस यूनिवर्सिटी में ये क्या ज्ञान सुनाया जा रहा है? आध्यात्मिक ज्ञान सुनाया जा रहा है, जहां बुद्धि का ज्ञान नहीं था। देखो वर्ल्ड एजुकेशन में हमको सारे विश्वविद्यालय में पढ़ाया जाता है, एकाग्र करो, ध्यान दे दो। तो ध्यान क्या देंगे? तो पढ़ाया फोकस ऑफ माइंड इज कंसंट्रेशन, मन लगाइए। बुद्धि का ज्ञान नहीं है। अभी देखो मुझे लगता है भाई मुझे देख रहा है, सुन भी रहा है, यहां ही है। यहां देखते हुए सुनते हुए भी विचार चलता है, स्मृति जागृत होती है। अरे इनको फोन करना था, ये काम करना था, तो क्या सुना अभी पता ही नहीं है। तो सुनते हुए भी, सुनना सब कुछ नहीं है, पढ़ना भी सब कुछ नहीं है। देखो हम सवेरे मुरली सुनते हैं, कहीं कहीं पढ़ते भी है, 10 दफा भी पढ़ो, लेकिन समझ में कुछ नहीं आया। इसलिए कि सुनना पढ़ना सब कुछ नहीं है। सुनने के बाद क्या समझ में आया? जो समझ में आया वो आचरण में आता है। समझ कहाँ है? बुद्धि के अंदर है। तब बाबा ने मंत्र दिया कि बच्चे आत्म अभिमानी बनो और फिर मुझे याद करो। कोई भी काम करते हो आत्म अभिमानी बनो। शरीर की स्मृति है, तो शरीर माना 5 विकार है। मैं आया, मेरा नाम होना चाहिए, मैंने जो कहा वही होना चाहिए,
तो वहां मैं आता, मैं माना शरीर। अगर आत्मिक स्मृति है तो आत्मा के पास दो हाथ है, एक है मन और एक है बुद्धि। देखो भारत कभी भी एक हाथ से नमस्ते नहीं करता है, दो हाथ जोड़ता है। तो ये भौतिक हो गया। आध्यात्मिक दृष्टि में भी आत्मा के पास दो हाथ है, एक मन और एक बुद्धि। इन दोनों को एक करना है। और एक करके कहां जोड़ते हो आप? पढ़ाई में जोड़ो, बिजनेस में जोड़ो, या भगवान की पूजा करते हो, पाठ करते हो, भगवान की तरफ जोड़ो। उसको कहा कर्मों में कुशलता ज्ञानी योगी की निशानी है। बहुत पढ़ाई किया, बहुत सारे शास्त्र पढ़े हैं, किताबें पढ़े हैं, कोई फायदा नहीं है। सारा दिन आप ध्यान में बैठते हो। एक भाई बहन है, बाबा के बच्चे भी 2-2 बजे उठ के बैठते हैं योग करने, और योग करते करते नींद भी आती है। बाबा ने कहा तो अगर आप इधर आके बैठो, आगे आके बैठ के देख लो, हर एक बाबा के बच्चों के अंदर भी, दुनिया वालों में भी इच्छा है साधना करने की, लेकिन साधना करने की विधि कौन बताएगा? तो विधाता चाहिए। इसलिए शास्त्रों में कहा विश्वामित्र ने बहुत तपस्या किया तो भी क्रोध को जीत नहीं सका। आज भी साधु सन्यासियों कोई भी है, अच्छे अच्छे बहुत तपस्या करते हैं, बाबा के बच्चों के अंदर भी बहुत तपस्या करते हैं, लेकिन विधि चाहिए। इसके कारण अभी भी देख लो हमारे संस्कार परिवर्तन नहीं हो रहे। अभी भी आप देखो, जितने अभी यहाँ बैठे जो नए नए भाई बहन है वो तो चले गए, अभी आप सब जो बैठे हो पुराने हो, सेवाधारी, सेवा करने के लिए है ना। 90% जो बैठे सब पुराने हैं, जो नए नए एक दिन के लिए आए चले गए। अभी भी आप अपने दिल से पूछो, क्योंकि बाबा ने कहा अचानक कभी भी परिवर्तन होगा, तो आप अपने दिल से अपने आप से पूछो, आज से 1 महीने के अंदर एक दिन भी गुस्सा नहीं किया हो ऐसा कोई व्यक्ति है तो हाथ उठाओ। सिर्फ एक ही दिन, 1 महीने के अंदर 1 2 3 ही है, देख लो 4, 1 महीने के अंदर एक दिन भी नहीं किया। हाँ, धीरे धीरे उठा रहे हो तो उठाओ, देख लो कितने हैं। तो देख लो 1% भी नहीं, माताओं में भी 1 2 ही है। तो ये दो सत्युग में 2 ही जाना चाहते हो? मना ज्ञान समझा नहीं है, सुना है, समझा है, तो भक्ति और ज्ञान में अंतर क्या है फिर? भक्ति में भी कितनी पूजा करते हैं, कितने पाठ करते हैं, कितना व्रत रखते हैं, क्या नहीं करते भक्ति में? तो भक्ति और ज्ञान एक ही हो गया फिर। तो हमारे बाबा ने तब कहा बच्चों का प्यार 100% है। भक्ति में भी था, व्रत करते थे, सारी रात जगते थे, उपवास करते, निर्जल करते, एक बूंद पानी भी नहीं पीते हैं, वो भी हमने देखा। प्यार है लेकिन शक्ति चाहिए। शक्ति के लिए बाबा ने कहा कि बच्चे ज्वाला स्वरूप चाहिए। तो वो भी आप जानते हो, देखना, एक कागज आप धूप में रख दो, निरंतर सूर्य की किरणें पड़ती है, वो कागज कभी जलता नहीं है। कितनी तेज सूर्य की किरणें पड़ने दो, वो साधारण पुरुषार्थ है। लेकिन वही कागज है और वही सूर्य की किरणें हैं। अगर एक ग्लास पकड़ो आप और आपका हाथ हिलता नहीं है, विधि है वहां, एक जगह पर सूर्य की किरणें एकाग्र होती है, तो कागज भी इस सूर्य की किरणों से 1 मिनट के अंदर उसको जल के राख कर सकते हो। चमत्कार नहीं है ये विधि से सिद्धि है। तो यहां भी भगवान से हमारा प्यार है, स्नेह है, और हर एक बच्चा चाहता है कि कुछ परिवर्तन करना चाहता है। लेकिन संसार में विधि ऐसे है, बाबा ने भी बहुत दफा कहा, शास्त्र भी कहता है कि एक हिम्मत का एक कदम आप रखो तो भगवान पदम गुना मदद करता है। तो एक कदम क्या रखना चाहिए? तो बाबा ने कहा कि सिर्फ अभी अभी 2 महीने बाबा ने दिया कि 2 महीने के अंदर, जैसे बरसात आती है, बरसात के समय पर अगर खेती में आप बीज बोते हो, एक का 50 दाना 100 दाना लगते हैं। आप कहेंगे, कुछ कारण बताएंगे, बीमार थे हम, घर में शादी थी,
और कुछ कारण था। समय पर अगर आपने बीज नहीं बोया तो सारा साल क्या खाएंगे, है ना। कारण बहुत है कि ये था इसलिए नहीं बोझ सके हम। तो बाबा भी बच्चों को समय देता है, बच्चे इस थोड़े समय के अंदर कुछ करो, क्यों, ये समय फलदायी है। ये समय आपको मन इच्छित फल देगा। सीजन है, हर एक चीज का सीजन होता है। तो बाबा ने कहा बच्चों को 2 महीने का सीजन का टाइम दिया। बच्चे इस सीजन में, इस समय में क्या करना चाहते हो आप, बहुत कुछ कर नहीं सकते हैं। तीव्र पुरुषार्थ में क्या करेंगे, तो पहले जाते थे धीरे धीरे, 1 घंटा जाते तो लगता था अभी और आधा घंटे के अंदर पहुंचना चाहिए। तो साधन चेंज करेंगे ना, पहले साइकिल से जाते थे, मोटरसाइकिल से जाते थे, कार से जाते थे, अभी प्लेन से जाना पड़ेगा, है ना, क्योंकि समय थोड़ा सा है, फास्ट गति करने पड़ेंगी। तो फास्ट गति की विधि भी चाहिए। उसकी विधि बाबा ने कहा बच्चे ज्वाला स्वरूप चाहिए। तो ज्वाला स्वरूप किसको कहेंगे, तो इसके पहले अगले क्लास में सुनाया था विस्तार से, लेकिन हर ग्रुप में नए नए भाई आते हैं, भाई बहनें आते हैं, तो उनको भी चाहिए। तो वो क्या चाहिए, बहुत मेहनत का काम नहीं है। ज्वाला स्वरूप के अंदर थोड़े समय के अंदर प्राप्ति बहुत चाहिए। 1-1, 2-2 घंटा बैठने की जरूरत नहीं, 15 मिनट ही बैठो, लेकिन स्व इच्छा से विधि पूर्वक बैठो। तो तपस्या के लिए देखो हमारे अंदर 2 संस्कार बनते हैं, बहुत जन्मों के संस्कार है, उसको मिटाने के लिए तपस्या है। दवाई क्यों खा रहे हो आप, सिर दर्द है, सिर दर्द नहीं है, फ्री दवाई देता है, खाएंगे कोई। तो ये राजयोग क्यों है, भगवान क्यों आया है, पतित आत्मा को पावन बनाने के लिए आया है ना। बाबा ने कहा मैं पतित शरीर में, सारी दुनिया पतित हो गई है, उनको पावन बनाने के लिए आया है। तो हमारे अंदर भी पाप है, कैसे पता चलेगा, स्वप्न बताते हैं। अगर इस प्रकार के स्वप्न आते हैं, कहां से आते हैं, नहीं तो हम सदा औरों पर दोष डालते हैं कि इन्होंने ऐसे कहा इसलिए मुझे गुस्सा करना पड़ा, इन्होंने काम ठीक नहीं किया इसलिए मुझे बोलना पड़ा, दोषी वो है, हम अच्छे हैं। लेकिन आप रात को जब सोते हो, स्वप्नों में कौन आ रहा है, नहीं तो हमारी नींद, कहा फिजिकल एंड मेंटल रेस्ट इज अ कंप्लीट रेस्ट, तन भी सो रहा है, मन भी सो रहा है। रात को सोने कौन नहीं देता है, हमने अपने इच्छा के विरुद्ध कुछ गलत कर्म किए हुए हैं, अंदर भरे हुए हैं। अगर वो मिट जाते हैं, आत्मा पुण्य आत्मा है, सुख शांति पवित्रता ब्राह्मण जीवन का अधिकार है ये। तो ये कौन हमको उस अधिकार से वंचित कर रहा है, हमने ऐसे किए हुए कर्म है। इसलिए बाबा चाहता कि इससे मुक्ति हो, उसको मिटाओ। तो ये ज्वाला स्वरूप चाहिए। जब भी आप बैठते हो, आराम से 15-20 मिनट बैठो। मनुष्य की कैपेसिटी अभी कलयुग के अंदर 2-2 घंटा 1-1 घंटा बैठ नहीं सकते हैं, कि आधा घंटा ज़्यादा से ज़्यादा, और खींच के बैठो 45 मिनट्स। और भी आप कुछ करते हो, 1 घंटा एक आसन पर बैठ सकते हो। कि आज बाबा ने कहा ऊंचते ऊंच आसन कौन सा है, हमारी स्थिति है ना, वो आसन है। तो अगर आप बैठते हो और ये मन और बुद्धि को एक करो, कैसे करेंगे, तो बैठते ही अगर भाई जी से देखते मैं बात कर रहा हूं, तो वो इधर उधर देख नहीं सकता है, कभी मैं पूछ सकता हूं। अगर इधर माता जी को देखता ही नहीं हूं, खाली है, तो क्या करते, खाली करे, कौन आया इधर देखा, कोई गया इधर देखा, है ना। तो भटकती है बुद्धि, स्थिर नहीं है। तो इधर व्यवस्था इसी से तपस्या के अंदर मन बुद्धि से बात करता है, क्योंकि रोज बार बार हम शरीर के भान में आते हैं। तो आत्मा को हर जब योग में बैठते हो जागृत करना है। तो मन पूछता है, अपने आप से बात करो कि मैं कौन, बुद्धि जवाब देती है, नहीं है ऐसे बाबा मैं आत्मा हूं, ज्योतिर्बिंदु हूं, चमकता हुआ सितारा, अरे आज इसको फोन करना था। खाली बुद्धि भटकती है, व्यर्थ इधर उधर के विचार जरूर आएंगे, बुद्धि खाली नहीं रहती है।
तब बाबा ने कहा एकाग्रता माना मन और बुद्धि दोनों यहां से परम धाम तक यात्रा करना चाहिए। उसको बाबा ने 3 शब्दों में बोला, लाइन क्लियर। यहां से परम धाम तक लाइन क्लियर चाहिए, अर्थात उसके बीच में मन के अंदर कोई विचार दूसरे ने, देह और देह संबंध के विचार नहीं। पुरानी स्मृतियां है देह और देह के संबंध की, वो स्मृतियां जागृत ना हो। तो ज्ञान के आधार से मन बुद्धि को परमधाम तक ले चलो। तो कैसे चले? तो उसकी विधि, जब भी बैठते हो मन पूछता है मैं कौन, बुद्धि जवाब देंगी। मन बुद्धि से बात करता है। अगर ये नहीं करते हो, खाली मन के अंदर संसार के इधर उधर के विचार अवश्य आते हैं। मन खाली नहीं रहता है। मन को काम दे दो, काम भी दे दो और यात्रा भी होनी चाहिए। यहाँ से हमारा लक्ष्य है परम धाम तक ले जाना है। बाबा ने कहा ज्वाला स्वरूप चाहिए, बीज के साथ कनेक्शन जोड़ना है। तो मन प्रश्न करते जा रहा है मैं कौन, मेरा रूप, मेरे गुण। तो बुद्धि जवाब देती है। तो ये दोनों चलना चाहिए चक्के। सिर्फ एक चलता है खाली बुद्धि के अंदर और कोई ना कोई स्मृतियाँ, पुरानी स्मृति जागृत होती है, तब आप कहते हैं योग लगता नहीं है, अनुभव नहीं हो रहा है। योग में बैठते हुए व्यर्थ संकल्प आते हैं, अपने आप नहीं आते हैं। दरवाजा खुला है तो हवा आएंगी। तो बुद्धि का दरवाजा भी बंद होना चाहिए। तो उसको इन दोनों शक्तियों को यूज करना चाहिए। तो ये विधि चाहे रोज जब भी आप बैठते हो, सवेरे और शाम को आधा घंटा अगर आपने मोबाइल को चार्ज करते हो, सारा दिन काम में आता है वो। तो स्वयं को शक्ति चाहिए। तो शक्ति प्राप्त करने के लिए परम धाम तक मन पूछता है मैं कौन, मेरा रूप, मेरे गुण, मेरे कर्म, मैं क्या करता हूँ। इस प्रकृति में बैठकर शरीर को चलाता हूँ। आया कहाँ से? ऊपर से। ऊपर कौन है? परम धाम में शिव बाबा है। शिव बाबा से बात करो। बाबा से अष्ट शक्तियाँ, एक एक शक्ति लेके कंपेयर करो। बाप कौन, मैं कौन। अगर रोज यहाँ से वहाँ तक जाते हो, इधर उधर के कोई विचार आते ही नहीं, देखना नहीं आते हैं। कारण मन भी बिजी है, बुद्धि भी बिजी है। अगर इन दोनों में से एक सेकंड खाली रह गया, दूसरे विचार अंदर जागृत होंगे। तब आप कहते हो व्यर्थ विचार आता है। इसको कहा एक रस, एक लाइन से लाइन क्लियर कहा, दूसरे इधर के नहीं। फिर कनेक्शन क्लियर। वहां बाबा के एक एक शक्ति ले लो, कंपेयर करो। बाप कौन, मैं कौन, क्योंकि मुझे उनके जैसे कल बनना है। तो एक एक शक्ति लेके वहां कंपेयर करते हो। जितना सेकंड, जितना मिनट मन बुद्धि वहां जुड़ी है, तो वो शक्ति बुद्धि को स्वच्छ करती है। जब आप मुरली सुनते हो वो याद रहती है। मन में, संसार में चलते बहुत विकल्प आते हैं, तो बुद्धि समझाती है, अपने आप को समझाती है। अरे इनको देखकर आप क्यों सोच रहे हो, उनके अपने स्वभाव संस्कार है, मैं क्या कर सकता हूं, मुझे देखते हुए नहीं देखना है। फिर भी बाबा ने कहा ऐसा कोई व्यक्ति आपको सामने दिखाई देता है, उनके प्रति शुभ संकल्प रहो। बाबा ये आपका बच्चा है, इस बच्चे को सद्बुद्धि दे दो, इसका भी कल्याण करो। तो आपका शुभ संकल्प उनको मिलता है, काम करता है। तब कहा जितनी मनसा सेवा करना चाहते हो, कि आज मुख से किसी को कुछ सुना नहीं सकते आप, मनसा इस वर्तमान समय के अनुसार मनसा सेवा ही काम कर सकती है। और मनसा सेवा करने के लिए भी मन स्वच्छ चाहिए ना। आप तो चाहते हो सेवा करना, लेकिन मन हमारा स्वच्छ है। अभी किसी को देखते गलत विचार किया, 2 मिनट के बाद योग में बैठ के कहो बाबा इसको सद्बुद्धि दे दो, तो पहले मैला हो गया, फिर शुभ विचार करो। तो संकल्प तीव्र गति से काम नहीं करते हैं। तो संकल्प की तीव्र गति चाहिए, फास्ट चाहिए। जैसे रेडियो के अंदर देख लो, उसको पावरफुल ट्रांसमीटर लगाते हैं, तो जो आवाज बहुत फास्ट गति से ट्रांसमिट होता है। तो ऐसे ही अगर हमारा कनेक्शन पावर हाउस से जुड़ा है, जोड़ करके
तो अगर आप किसी आत्मा के प्रति संकल्प करते हो, वो संकल्प, उसको कहा पावरफुल थॉट, शक्तिशाली संकल्प वहां तक पहुंचता है। और वो बाबा चाहता है भी कि बच्चे आपका भी कनेक्शन जोड़ो, कि वो शक्ति हमारे संस्कार को मिटाती है। और औरों की भी सेवा करने के लिए मन स्वच्छ चाहिए। और हर एक को देखते संसार में चलो, जो चाहते हैं कि तुर 2 महीने के अंदर हम कुछ उन्नति करना चाहते हैं, तो ये 2 तरीके हैं। एक 15 मिनट या आधा घंटा सवेरे अपने मन बुद्धि को वहां जोड़ो, क्योंकि दोनों कनेक्शन जोड़ते हो तब करंट आता है। एक तार जोड़ो तो करंट नहीं आता है, बल्ब नहीं जलता है, तो दोनों चाहिए। तो बुद्धि की एकाग्रता का ध्यान वहां लगाओ। तो कैसे लगाए, ये विधि चाहिए। अपने आप मन वहां नहीं रहता है। नहीं तो 1 मिनट बाबा को याद करने बैठते ही देखना, या नींद आ जाती है या इधर उधर के विचार आ जाते हैं। तो 2 महीना हमें क्या पुरुषार्थ करना है? आप पूछेंगे बाबा ने कहा तीव्र पुरुषार्थ रिपीट सुनते रहते हो, करना क्या है? तो बहुत लोगों ने पूछा भाई जी तीव्र पुरुषार्थ का क्या करें हम, और फास्ट गति के लिए क्या करें? तो लगा कि विधि चाहिए। आधा घंटा सवेरे समय निकालो, शाम को सब कुछ करते हुए सारे कल्प के लिए अगर कुछ कमाई करना चाहते हो, संसार में हर एक व्यक्ति बिजी है, लेकिन समय चाहते हो, उसको कहा वेयर देयर इज ए विल, अगर इच्छा है तो समय भी मिलता है। आप समय निकाल के रखते हो, इस समय खाने का समय है, आत्मा को भी भोजन खिलाने का समय रख दो। शाम को कुछ भी हो, 7 से 8 बजे के बीच में आधा घंटा रखना ही है हमको। सवेरे 4 से 8 बजे तक समय है, हर एक का व्यक्तिगत है ये, तो उस समय भी आधा घंटा निकाल करके उस सारे कल्प का बाबा ने जब बच्चे 2 महीने के अंदर जो करना चाहते हो कर सकते हो। बाद में देख लो, अभी ऐसी परिस्थिति आई, आप चाहते हो लेकिन शांत होके बैठ नहीं सकेंगे आप, ऐसी कोई परिस्थिति आएंगी। तो बाबा बहुत समय से इशारा देता आया है कि बच्चे अचानक परिवर्तन होने वाला है। टू लेट बाबा ने कहा, पहले टू लेट कहता था, लेट कहता था, अभी टू लेट भी कहा। ये सारे इशारा है, देता है कि बच्चे जागृत हो जाए। जो करना चाहते हैं, जो नहीं करना चाहते तो साधारण भी चाहिए ना, एक हाथ के 5 अंगुली है, छोटी अंगुली भी चाहिए, मोटी भी चाहिए। सभी राजाएं तो नहीं बनेंगे ना, रॉयल फैमिली वाले भी है, प्रजा भी चाहिए। जो जिसके अंदर इच्छा है, हम कुछ करना चाहते हैं लेकिन रास्ता नहीं मिल रहा है, तो इसके लिए विधि चाहिए। तो बैठकर आधा घंटा आराम से विधि पूर्वक मन बुद्धि को परम धाम से ले जाके जोड़ दो। और वहां जोड़ने के बाद जिसके प्रति भी आप संकल्प देना चाहते हो, तो उनकी सेवा करो सवेरे शाम। इसको कहा बाबा ने ज्वाला स्वरूप, मन बुद्धि पूरी एकाग्र हो, इधर उधर के विचार लीकेज ना हो, ये विधि चाहिए। दूसरा, इसके लिए और 2 काम भी चाहिए। ये एकदम आप चाहो हो जाएगा, सारा दिन में इधर उधर व्यर्थ संकल्प समय निकालो और बैठते मन बुद्धि एकाग्र हो, ये भी संभव नहीं है। मन बुद्धि को भी स्वच्छ रखना पड़ता है। तो उसके लिए बहुत दफा बाबा ने कहा, रास्ते पर चलते फिरते हुए किसी पर नजर पड़ी, घर में भी परिवार वाले हैं, बच्चे परेशान करते हैं और कोई कुछ करता है, ये सब होता है, नहीं ऐसा नहीं। ये होते हुए भी आप उनके लिए क्या करेंगे? गुस्सा करेंगे? गुस्सा करेंगे ठीक हो जाएगा? मुख से कुछ बोल दो ठीक हो जाएगा? अगर आप गुस्सा करते हो, मुख से कुछ बोलते हो, ये याद रखना कि 5000 साल के लिए दोबारा आप संस्कार बना रहे हो। हम आए संस्कार को मिटाने के लिए। अगर अभी समझने के बाद अगर आपके मुख से कोई भी शब्द निकलता है, कुछ भी किसी कारण भी हो, इसलिए बाबा ने इसके पहले मुरली में कहा कि आपने परहेज रखा है कि अशुद्ध व्यक्ति का खाना नहीं खाना चाहिए, शूद्रों का खाना नहीं खाना चाहिए, बाहर की चीजें नहीं खानी चाहिए, स्वच्छ नहीं है।
खाने का परहेज रखा है, शरीर को नहीं खिलाना चाहिए, इनका हाथ का पानी नहीं पीना चाहिए, लेकिन मन को, यह आध्यात्मिक ज्ञान है, मन को क्या खाना खिला रहे हो आप, कि मन के लिए परहेज पहले चाहिए, कि यहां आध्यात्मिक है ज्ञान, भौतिक नहीं है। भौतिक परहेज रखना सहज है, लेकिन ये परहेज की वैल्यू है, इसके अंदर ज्यादा मार्स है कि आत्मा को संपन्न और संपूर्ण बनाना है। तो मन के अंदर चाहे किसी की कैसी भी परिस्थिति हो, कोई गुस्सा भी करता है, करेगा, हर एक का स्वभाव संस्कार, क्यों, सतयुग में जाने वाले भी है, त्रेता में जाने वाले भी है, द्वापर में जाने वाले भी है, संगम पर सभी इकट्ठे मिले हुए हैं, ये सभी का संगम है, कुंभ मेला है ये, इसके अंदर सभी प्रकार के बच्चे हैं। लेकिन जिसको सतयुग में जाना है, ऊंच पद पाना है, सदा काल के लिए हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस चाहिए, उनको अलर्ट रहना पड़ता है। तो किसी को व्यवहार संकल्प देख करके मन में विचार आता है, आएगा। बुद्धि अगर जागृत है, अपने आप को पढ़ाओ, बार बार अपने आप को पढ़ाते, हाँ उनका स्वभाव है, वो जाने, उनका पार्ट है, वो जाने, मुझे इसके प्रति ये क्यों किया ये भी नहीं पूछना है। तो बाबा ने उसको कहा फुल स्टॉप लगा, अपने आप लगता नहीं है, ऐसे फुल स्टॉप नहीं है, समझाना पड़ेगा। बार बार समझाते हुए मन को समझ में आता है, हाँ किसी के प्रति, किसी के बोल, किसी के व्यवहार, किसी के आचरण के प्रति मुझे सोचना नहीं चाहिए। ये पढ़ाते पढ़ाते बुद्धि को, मन को समझ आता है, किसी के व्यवहार से मुझे विचलित नहीं होना चाहिए, प्रभावित नहीं होना चाहिए, तो मन स्थिर रहता है। लेकिन एकदम नहीं, समय लगता है। समझाते समझाते मन को शांत करो, अपने आप मन शांत नहीं होगा, समझाने के तरीका चाहिए। समझाने के लिए जो मुरली सुनते हो, मुरली की पॉइंट्स भी याद चाहिए। आपको मन को कैसे समझाए, तो वो भी देखा हमने, हम भी मन को समझाना चाहते हैं। बहुत प्रकार के लोगों के व्यवहार है, नए हो, पुराने हो, छोटे हो, बड़े हो, हर एक के अपने अपने स्वभाव अभी तक चेंज नहीं हुआ है। और वो देखने के बाद आपको लगता है अज्ञान ही चलेगा, उनको ज्ञान नहीं। ज्ञान में चलने के बाद भी कोई कुछ कहता है तो वो और फील होता है, अरे इन्होंने ऐसे कहा, वो ज्यादा फील होता है, ज्यादा बुद्धि में, मन में विचार चलता रहता है। तो चेहरा हर्षित जो बाबा चाहता है सदा खुश रहे, नहीं हो सकता। ये क्यों, अरे ये ऐसे भी अभी भी बोलते हैं, ये ऐसे भी करते हैं, तो ये सब होगा, इसकी तैयारी चाहिए। इसी को बाबा माया कहता है। माया कहाँ से आती नहीं है, हर एक के अपने स्वभाव संस्कार है। तो मुरली जब सुनते हो तो रोज एक मुरली के पाठ हमने अपने लिए किया पुरुषार्थ कि मुरली हम सुनते हैं, सारा दिन याद नहीं रहता है, बुद्धि इतनी स्वच्छ नहीं हमारी। तो हम क्या करते, एक मुरली के पॉइंट जो अच्छा लगता है उसको लिख करके अपने जेब में रखते हैं। माताएं अपने किचन में रख सकते, सामने डायरी रख दो, बार बार पढ़ते रहो। तो अगर भाई देख लो कहीं भी जाओ तो जेब में एक मुरली के पॉइंट है, कभी गलत विचार आया, किसी को देखते तुरंत संजीवनी बूटी है, ये तुरंत होश में आ जाएगा। अपने आप को पढ़ाओ, आज बाबा ने मुझे क्या काम दिया। बार बार मन को अगर ज्ञान पढ़ाते हो तो बुद्धि, मन जो व्यर्थ संकल्प कर रहा है, आदत है उसकी, परिस्थिति ऐसी है सामने, दोष नहीं किसी का, परिस्थिति ऐसी है और आदत भी है, उसको मिटाने के लिए सॉल्यूशन चाहिए। बेहोश हो जाता है व्यक्ति को देखते ही, तो संजीवनी बूटी ये ज्ञान है। रोज एक मुरली के पाठ हमारे जेब में रहना चाहिए। कर्म क्षेत्र में जाओ, कर्म करना है, समय किसी के पास नहीं है, खाली कोई नहीं, कर्म करते करते बार बार निकाल के पढ़ाते रहो, तो आज की मुरली के पॉइंट ज्ञान मन में जागृत है। तो जागृत है, आप भी यूज करते हो और कोई मिला उसको भी सुना देंगे आप, देखो बाबा ने आज ये कहा, वर्णन भी करेंगे, ज्ञान का दान भी देंगे। तो मन को बचाने के लिए ये भी चाहिए। अगर ये दो काम करते हो आप, किसी को देखते ही बाबा ने कहा शुभ भावना, दुआ दे दो, चाहे कोई कैसे भी हो। अगर ये आता है तो बुद्धि स्वच्छ है, दिल से दुआ देते हैं कि
हर एक शिव बाबा के बच्चे जानते हैं भगवान के बच्चे हैं। ड्रामा में इनका पार्ट ऐसा है, स्वभाव संस्कार इनके अभी परिवर्तन नहीं हुए, कोई हर्जा नहीं, लेकिन इस शरीर में जो आत्मा रहती है वो शिव बाबा का बच्चा है, परम धाम से आया है। ये समझ है, समझ से औरों के प्रति शुभ भावना रखते हो, इनका कल्याण होना चाहिए। बाबा इनको सद्बुद्धि दे दो। ये मन और बुद्धि सारा दिन में इस प्रकार कर्म करते हुए, खाना बना रहे हो आप, कपड़े धो रहे हो, ऑफिस में काम करते हो, खेती में काम करते हो, ये करने में कोई तकलीफ है? मुरली के पॉइंट जेब में रखा, कर्म करते करते 1 घंटे में अपने आप को पढ़ा सकते हो, उसके लिए अलग समय नहीं चाहिए। सामने ऑफिस में काम करो, खेती में करो, घर में काम करते हो, कोई आया सामने, किसी को देखते ही संकल्प है इनके प्रति शुभ सोचना, बाबा इनका भी कल्याण करो, बाबा इनको सद्बुद्धि दे दो, शुभ बाबा इनको शांति की शक्ति दो। ये अपने आप को पढ़ाना है। जो चाहते हैं इस 2 महीने के अंदर हमको कुछ करना है। क्या करना चाहते हो पुरुषार्थ पूछेंगे आप, कि बहुत लोगों ने पूछा ये 2 महीने के अंदर हम क्या तीव्र पुरुषार्थ करें। कर रहे, मुरली भी सुनते हैं, योग भी करते हैं, सेवा भी करते, तीनों करते हैं, तो उनके अंदर और रिफाइननेस क्या करें? तो ये रिफाइननेस, ये विधि चाहिए। इन 3 पर अगर ध्यान देते हो आप, मन स्वच्छ रहता है। बुद्धि के ऊपर किसी के स्वभाव संस्कार देखकर प्रभावित नहीं होते हैं, तो वो चलता नहीं है। उनके प्रति भी शुभ भावना, बाबा इनका भी कल्याण करना चाहिए, ये ठीक नहीं है, ये बहुत खराब है, इन्होंने ऐसे किया, और 10 लोगों को आप वर्णन करो तो नुकसान किसका है? उन्होंने तो 1 दफा गुस्सा किया था, लेकिन आपने कितने लोगों के सामने वर्णन किया? सोच लो आपने 1 का पदम गुना उसको बना दिया, सारे कल्प के लिए फिर से कर्म बोझ बना दिया। ये सावधानी चाहिए, ये समझ है, क्योंकि संगम पर 1 का पदम गुना होता है। हाँ, सामने वाला ने 1 मिनट आपको गुस्सा किया, गलत शब्द बोला, 1 ही मिनट, आपने मन में उसको कितनी दफा रिपीट किया? बाबा के कमरे में बैठो, बाबा देखो आपके बच्चे ने मुझे ऐसे बोला, आपके बच्चे ने ऐसे कहा, फरियाद भी किया। किसी को अड़ोस पड़ोस में मिलो, आप आजू बाजू में मिलते हो, तो किसी को मिलते क्या बात करते हो आप? पूछ लो, देखो इन्होंने मुझे ऐसे बोला, आज इन्होंने ऐसे किया मेरे से, यही रिपीट हो रहा है ना। तो ये हम हिसाब किताब बढ़ा रहे हैं, खत्म नहीं कर रहे, तो और बोझ वाली आत्मा बनती है, और 5000 साल के लिए फिर से संस्कार रिपीट कर रहे हैं। हम आए थे उसको मिटाने के लिए। इसके लिए बहुत अच्छा एक शब्द याद आया। एक दिन आए थे मन मना भाव करने के लिए, लेकिन क्या करने लगे? मध्याजीव, राजा ही चाहिए, अधिकार चाहिए, है ना, अधिकार छीन के नहीं लेना है। मध्याजीवन राजाई तो चाहिए, राजाई अपने आप मिलती है। मन अगर भगवान से लगाते हो, उसका फल है। खेती, बीज खेती में डालते हो, एक बीज, खेती के नियम है, अपने आप आपको 10 गुना 15 गुना 50 दाना लगेंगे, ये रिजल्ट है। लेकिन राजाई के लिए खींच लो नहीं, खींच के नहीं ले लो, मेरा अधिकार, मेरा सेंटर, मुझे ये मिलना चाहिए, तो उसके लिए लड़ाई चाहिए। मेरा तेरा यहां ही करते रहे। द्वापर युग में तो लड़ाई चलती है, अभी नहीं। तो इसलिए बहुत अच्छा ये है कि आए थे मन मना भाव करने के लिए, लेकिन अधिकार के पीछे ये चाहिए, ये चाहिए, उसके पीछे तेरा मेरा में अपनी अवस्था नहीं बन रही है। तो इसलिए बाबा ने कहा 2 महीना ये पुरुषार्थ करो। एक, जब भी आप योग में स्वेच्छा से बैठते हो, आधा घंटा बैठो, सवेरे शाम, और मन बुद्धि परम धाम तक ले चलो। उसकी ये विधि है, इस विधि को अपनाओ, क्योंकि मन, देखा गया, मन खाली नहीं रहता है। आप भी देख लो, साक्षी होकर के अभी यहाँ बैठे हो, सुनने की इच्छा है, ठंडी को सहन करते हुए यहाँ बैठते हो, बैठते बैठते देख लो बार बार घड़ी पर नजर जाता है, बार बार और कोई ख्याल आता है ना। मन भरा हुआ है, किसी का मन खाली नहीं है, बुद्धि भी खाली नहीं किसी की, बहुत संस्कारों से भरा हुआ है, स्मृतियों से भरा हुआ है, ये करना, बहुत सारे काम है। तो ये सब होते हुए भी इनको
अभी जो बाबा ने ज्ञान उस आधार से चलाना है। तो मन बुद्धि को अगर हम विधि पूर्वक ले जाते हैं और कनेक्शन जोड़ते हैं तो मोबाइल चार्ज होता है, उसके अंदर सारी फैसिलिटीज है। आत्मा के पास बहुत सारे कलाएं हैं, वो कलाएं अपने आप कर्मों में जागृत हो जाएंगी, तो चार्ज करना पड़ता है। तो ये सवेरे अगर आधा घंटा चार्ज करते हो और सारा दिन में मेंटेन करना पड़ता है कि हमारे बैटरी डिस्चार्ज ना हो, बहुत यूज किया तो शाम तक चलाना है, तो उसको मेंटेनेंस कहते हैं। तो मन किसी को देखते, किसी के स्वभाव संस्कार में को देखते हुए, अरे ये क्यों, ये क्या, हाँ उनका अपना पार्ट है, अपना ड्रामा है। फिर भी हम क्या कर सकते हैं, बाबा ऐसे आत्मा को भी सद्बुद्धि दे दो, बाबा इनका भी कल्याण करो, ये आपके पास अस्त्र है ना। तो ये शुभ भावना देने के लिए बाबा ने कहा, आप उन्होंने जो किया उसको मन में भी चिंतन नहीं करो, अरे इन्होंने ऐसे बोला, ऐसे बोला, ये सुन कर रहे हो, चिंतन कर रहे हो तो हमारा मन ही मैला हो जाएगा। उन्होंने तो किया, हमने रिपीट किया अंदर, फिर दूसरों को वर्णन किया और बढ़ गया। तो इसके लिए मन को जीतने की बाबा ने बात कही। मन को कैसे जीतो, तो बार बार मन को ज्ञान से समझाओ, उनका स्वभाव है, उनके संस्कार है, वो जाने। हम क्या कर सकते हैं, हाँ हम शुभ भावना रख सकते हैं। तो मन को बार बार अगर समझाते हो, ये अटेंशन देते हो, जब आप योग में बैठते हो तपस्या करने के लिए, तो बाबा ने कहा और गहराई से और उस पर ज्यादा अटेंशन दे दो। तो जो थोड़े समय के अंदर एकाग्र हो, तो आपको भी लगेगा हम आधा घंटे बैठे, एक सेकंड भी इधर उधर का विचार नहीं आया, लाइन क्लियर। और वहां जाने के बाद मन बुद्धि कितना सेकंड, एक मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, कितना मिनट मन बुद्धि परमधाम में शिव बाबा के संग में रही। क्योंकि जैसा संग वैसा रंग। अगर धूप में देखो आप जितना समय बैठते हो, सूर्य की किरणें आपके शरीर पर पड़ती है ना, आप चाहो नहीं चाहो शरीर को गर्म करता है, पसीना भी निकालता है। ये सूर्य शरीर के ऊपर शक्ति देता है, और वो सूर्य आत्मा को शक्ति देता है, उसके संग में ज्यादा समय रहे तो वो शक्ति आत्मा के अंदर जो कोटिंग हुआ है उसको साफ करता है। तो उसको बाबा ने कहा ज्यादा समय बढ़ाओ और तीव्रता से करो, क्योंकि बहुत जन्मों के प्रभाव, अभी देख लो इतनी मेजॉरिटी है, तो इसमें अभी भी अगर 5 विकार तो बहुत दूर है, एक क्रोध, क्योंकि स्वयं को भी जलाता है, औरों को भी जलाता है। किसी भी कोई भी गलती हो, अगर एक क्रोध को अगर हमने नहीं जीता तो और 5 विकार कहाँ रहेंगे, 4 विकार और कहाँ है। माना आप और हम चाहते हैं कि सत्युग में इतना जल्दी नहीं बाबा, इतना जल्दी परिवर्तन नहीं करो, और थोड़ा समय ठहरो, और 10 साल 15 साल चाहिए, ऐसा कहेंगे ना। तो बाबा कहता है सत्युग तो कल आने तैयार है, लेकिन बच्चे वहां जाने वाले तैयार होना चाहिए ना। तो ये तैयारी कौन करेगा, बाबा करेगा। बाबा तो कराने के लिए बच्चों को लाता है। बाबा ने कहा बच्चों के द्वारा मैं करना चाहता हूं, मैं नहीं करता है, कहा बच्चों के द्वारा है। तो सबका भाग्य बनाने के लिए, इसलिए ये ध्यान दे दो, बहुत कुछ करने नहीं जाओ, लेकिन एक सामने वाला व्यक्ति कितना भी गुस्सा करता है, परेशान करता है, लेकिन वो शिव बाबा का बच्चा है, तो उनको देखते मन में बाबा ये आपका बच्चा, आप इसको सद्बुद्धि दे दो, आप इसको शांति की शक्ति दे दो, इसके आगे और कुछ नहीं करना, ये अपने आप को पढ़ाओ। हमें संस्कार दोबारा बनाना नहीं है, जिसको छोड़ना है उसको जागृत नहीं करना है, जो हम छोड़ने चाहते हैं। अगर आपने एक शब्द भी बोला तो आपने 5000 साल के लिए दोबारा वो संस्कार जागृत किया। जिसको मिटाना है, जिसको छोड़ना है, परिस्थिति आएंगी, व्यक्ति ऐसी परिस्थिति सामने लेके आएगा, तब उसको आप कहते हो पेपर। पेपर आएगा तभी पता चला। ऐसी परिस्थिति में भी भाई जी ने, बहन जी ने कुछ नहीं बोला, चुप रहे, आप उनका आवाज उनको एक खाता है।
अरे मैंने इतना बोला, इतना गुस्सा किया, उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। वो आवाज आपने नहीं लिया तो कहां जाएगा? वो वापस जाता है। उस दूसरों को रियलाइज कराने का ये तरीका है। आप रियलाइज करने नहीं जाना, आप स्वीकार करो। को अर्जुन है, शिव बाबा का बच्चा है। बाबा ने कहा ये विष है, पी लो आप। ये तैयारी चाहिए। तो इसके लिए तीव्र पुरुषार्थ अर्थात अपने आप को पढ़ाते रहो, अपने आप से बात करो। अगर मेरे जीवन में ऐसी परिस्थिति आ जाए, नजदीक वाला व्यक्ति, नियरेस्ट एंड डियरेस्ट, आप विश्वास रखते ये हमारा वफादार है, बहुत नजदीक वाला, अच्छा है, एक दिन आपको ठग के जाएगा, एक दिन आपके विरुद्ध कुछ करेगा, तो भी मैं क्या लेके आया था? क्या ले जाएगा? बहुत माताजी के पास सोना है, माताजी ले जाएंगी थोड़ी सी, जाते समय ले जाओ। नहीं, हमने कुछ लाया नहीं था। हाँ, ले जाएंगे हम, संस्कार हमारे साथ जाएंगे। संस्कार से संसार बनने वाला है, तो संस्कार पर ज्यादा ध्यान दे दो। और ऐसी पुरानी आदतों को मिटाने के लिए बार बार विचार चलते हैं कि स्वप्न बताते हैं, जब आप सोते हो ऐसे ऐसे ख्यालात चलते हैं, स्वप्न आते हैं, अंदर भरा हुआ है। तो उसको मिटाने के लिए ये 3 बातों पर अगर ध्यान देते हो आप, तो ये 2 महीने के अंदर आपको लगेगा हमने कुछ किया। तब बाबा ने कहा कि बाप भी बच्चों को क्या देगा? हाँ, विशेष मदद करेगा। बाबा ने कहा बाप भी, क्योंकि हिम्मत से बच्चे अगर कुछ करते हैं तो बाबा भी मदद देता है। ठीक है, तो ये पुरुषार्थ करना चाहिए। जो अभी भाई बहने हैं इधर, तो सेवा करने वाले है ना, जो नए नए आए थे देखने के लिए, वो तो चले गए है ना, वो देखने के लिए क्या मिलता है यहाँ। तो अभी आपके पास आज सवेरे भी समय है, ऐसे 15 मिनट या सेंटर में जाने के बाद घर में भी, क्योंकि घर में परिवार वाले बाबा के तब प्रत्यक्ष करना चाहिए। बाबा को कैसे करेंगे? ऐसे नहीं, आपके व्यवहार, आपके बोल से। अगर माताजी कहती भाई जी मैं इतने साल से ज्ञान में चलती हूँ, बच्चे पति कोई नहीं चलता है, क्यों नहीं चलते हैं? कि वो देखते मम्मी रोज सेंटर में जाती है, घर में आके गुस्सा भी करती है, बोलती भी है, तो वो कहेंगे इस हॉस्पिटल में हम जाएंगे, हमारी बीमारी ठीक होंगी। तो ये हॉस्पिटल ठीक नहीं है ना। तो हमारी चलन, हमारे बोल, परिवार वाले, बच्चे, पति, अड़ोस पड़ोस वाले देखते हैं ब्रह्मा कुमारी जाकर क्या करते हैं। अगर इनके अंदर परिवर्तन हुआ है तो हम भी जाएंगे। तो इसको कहा अपने आचरण से सेवा करो। अगर आपको हर एक की नजर है, आप ट्रेन में जाते हो, कहीं भी जाते हो, हर एक आपको देखता ही रहता है, ये कैसे बोलते हैं, कैसे चलते हैं, क्या खाते हैं। क्योंकि मनुष्य मार्केट में जाता है, चीजें ऐसी लेके नहीं आता है, ठोक के देखता है, देख के लेता है। तो इसलिए हमें इन बातों पर ध्यान है। जो बाप को प्रत्यक्ष करना चाहते हो, कुछ सेवा करना चाहते हो, तो चारों तरफ देखना चाहिए। हाँ, बहुत सारे आपके साथ दुर्व्यवहार करेंगे, बोलेंगे, गुस्सा करेंगे, नाराज होंगे, परेशान करेंगे आपको, ये भी है, ये हमारा ही हिसाब किताब है। नहीं तो इस ब्रह्मांड के अंदर ऐसी व्यवस्था है, कोई भी किसी का एक बाल भी हिला नहीं सकता है, हर एक को अपनी स्वतंत्रता है। अगर कोई हमारा बाल हिलाता है, क्यों हिला रहा है? कुछ कारण है। तब बाबा ने कहा इसको स्वीकार करो और इसको संभालो और मिटा दो। इसके लिए पुरुषार्थ की 3 बातें चाहिए। ठीक है, संसार में रहते हुए कर सकते, इसके लिए विशेष कुछ करने की जरूरत नहीं, सिर्फ ध्यान चाहिए, समझ चाहिए, समझने के बाद आचरण में आता है। नहीं तो अभी देखा लोगों के अंदर इच्छा है लेकिन समझ नहीं, क्या पुरुषार्थ करे, क्या याद करे, योग में बैठो क्या करे, बैठे बैठे देखते देखते धीरे धीरे नींद आती है। इच्छा है, दौड़ दौड़ के आके बैठते हैं लेकिन विधि पता नहीं है। अगर मन अकेला चलता है, बुद्धि के अंदर और कोई पुरानी बातें आती है, दोनों चक्के चलना चाहिए। तो अपने आप से बात करते रहो, इधर आंखें खोल के बाबा को देखते रहो, आंखें इधर है, अपने आप से बात करो कि मैं कौन, उसको कहा आत्मा को जागृत करो और परमात्मा से जोड़ो। तो जोड़ने की विधि चाहिए, बात को मैं कौन रोज चाहिए। तो बुद्धि ने जवाब, नहीं तो बुद्धि के अंदर और कोई बात आती है,
इन दोनों को एक करना चाहिए और फिर कनेक्शन जोड़ना है। तो ये विधि चाहिए। ठीक है। ओम शांति।